याद नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती हैं और जो पेट्रोल स्कूटर होती हैं चलने में एक दूसरे से बहुत अलग होती है, बिल्कुल दिन और रात का ही फर्क होता है। तो इसीलिए आज मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला कर दिखाने वाला हूं जो बिल्कुल अलग तरीके से चलती है और इसके अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जो आपने कार के अंदर देखा होगा। और अगर आप पहाड़ों पर स्कूटर लेने का सोच रहे हैं, वहां पर रहते हैं, यहाँ पर लेके जाने का सोच रहे हैं, तो एक ऐसा फीचर है जो बहुत काम आने वाला है। कौन सा है वो फीचर, कौन सा है वो कार का फीचर जो इसके अंदर दिया जाता है, सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं राइड करके दिखाने वाला हूं नई नवेली टीवीएस ऑर्बिटर 2026 की सभी डिटेल्स के बारे में। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ टीवीएस की ऑर्बिटर पे। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके की मिलती है और जो यहाँ पर लगाई जाती है अंदर इस तरीके से की लग जाती है। देन यहाँ पर एक बटन है जो इंजन किल स्विच का बटन होता है, उसी को दबाना होता है। ये राइट ब्रेक दबानी होती है, इसको होल्ड करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। मोटर ऑन हो गई है। स्टैंडर्ड जो है ये इको मोड पे स्टार्ट होती है। देन उसके बाद ये सिटी मोड पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ये इस तरीके से सिटी हो जाता है। ये यहाँ पे दबाएंगे, इको पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुकी है, कोई नॉइज़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसको राइड करके दिखाता हूँ, एक्सेलरेट करके दिखाता हूँ। वेदर बहुत फॉगी है, ठंड का मौसम हो रहा है और मैं राइड कर रहा हूँ टीवीएस की नई ऑर्बिटर। तो भाई एक्सेलरेट करने पे ये जो इको मोड पे स्कूटर है ये दो मोड्स के साथ आती है। इसके अंदर इको मोड है, सिटी मोड है। अब इको मोड के अंदर जो टॉप स्पीड की एक्सेलरेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, बट जहाँ पर टॉप स्पीड की लिमिटेशन है वो ये है कि इसके अंदर आप लोग को टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास मिलती है। जैसे मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक बार इको मोड पे स्कूटर कहाँ तक जाती है। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देखिए सो 45, 46 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। अब अगर मैं मोड चेंज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है। ये इको पे से सिटी में चेंज हो चुकी है। अब एक्सेलरेट करते हो, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये स्कूटर। जो सिटी मोड में टॉप स्पीड निकलती है वो 68 किलोमीटर की निकलती है। 68 किलोमीटर पर आवर से ये ऊपर नहीं जाती है। तो ये इसमें वो मिलता है, लिमिटेशन मिलता है स्पीड का सिटी में, कि टॉप स्पीड जो सिटी मोड में आती है वो 68 किलोमीटर की आती है। और अगर आप इसको इको मोड में चला रहे होते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 45 तक ही जा पाती है। लेकिन एक बहुत ही वाव और बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है, इसीलिए मैंने कैमरा नीचे लगा रखा है, क्योंकि मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से क्रूज कंट्रोल काम करता है। और क्रूज कंट्रोल का सिर्फ एक तरीका ये है कि यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है और ये बटन पे आपको कोई भी स्पीड में इको मोड के अंदर अगर आप हैं तो आप यहाँ पर एक बटन दबाइए, यहाँ पर क्रूज रेडी लिखे हुए आएगा। फिर से दोबारा से दबा दीजिए, यहाँ पर ग्रीन लाइट भी जल जाएगी और यहाँ पर ये क्रूज पे लगा देता हूँ मैं, एक बार छोड़ देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्रूज पे लगा दिया इसको। बस अब मुझे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सेलरेटर छोड़ दिया और ये स्कूटर अपने आप चलती चली जा रही है। ये देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हैंडल छोड़ दूँ, हैंडल मुझे पकड़े रहना है क्योंकि बैलेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 30 पे क्रूज सेट कर दिया है सिटी मोड के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिटी, मैं इसको एक्सेलरेट करूँगा, देखिए ये अपने आप क्रूज कंट्रोल जो है ख़त्म हो गया। अब जब मुझे इको मोड पे लगाना है, इको मोड पे मैंने स्विच किया, क्रूज कंट्रोल का बटन दबाया और यहाँ पर फिर से दबा दिया, 36 पे सेट हो चुका है। बट एक कैच इसके अंदर ये है कि अगर मुझे स्कूटर को
इको मोड पे क्रूज कंट्रोल पे लगाना है तो मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये मैक्सिमम स्पीड पर सेट नहीं होता है, चाहे वो इको की मैक्सिमम स्पीड हो या फिर सिटी मोड की टॉप स्पीड हो। ये ना तो 68 पे क्रूज सेट हो सकता है, 65 के बिलो ही क्रूज सेट होता है, और जहाँ पर इको मोड की बात है तो इको मोड के अंदर भी इसके अंदर आप लोगों को 45 पर क्रूज सेट नहीं होता है, 41-40 के आसपास ही अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम जो है वो क्रूज कंट्रोल सेट हो सकता है। तो ये एक छोटी सी लिमिटेशन है जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगती है कि भाई जब इको और सिटी मोड के अंदर ऑलरेडी लिमिटेशंस हैं तो ऊपर से जो क्रूज कंट्रोल है उसकी लिमिटेशंस की वजह से थोड़ा सा और टाइट हो जाता है, क्योंकि फिर वो इको मोड पे बहुत देर तक बंदा नहीं चला पाता। उसका आई नो द रीज़न कि उसके पीछे क्या रीज़न है, इन्होंने मोटर ज़्यादा यूज़ ना हो, बैटरी जल्दी डिप्लीट ना हो, इसलिए इस पर लोग टॉप स्पीड में क्रूज कंट्रोल ना लगा के रखें। लेकिन एक्सीलरेट करने से भी तो हम उतनी ही बैटरी को यूज़ करेंगे जितना हम क्रूज कंट्रोल से यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कम होना चाहिए था लिमिटेशन। बाकी जहाँ पर रेंज वगैरह की बात है, देखिए बैटरी की जहाँ पर बात आती है तो ये स्कूटर जो है 3.1 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आती है। टीवीएस ने इस बार कोई कन्फ्यूजन नहीं करा है। टीवीएस आईक्यू में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर आपको सिर्फ एक ही बैटरी ऑप्शन मिलता है, और ये बैटरी ऑप्शन जो है 3.1 किलोवाट आवर के साथ आता है। और इसके अंदर आप लोग जो है एक बार चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, देखिए स्कूटर को मैं कई बार चार्ज कर चुका हूँ, ये मेरे पास कई दिन से है, और इसको मैंने एक बार चार्ज करा था जहाँ पर मुझे तकरीबन 0 to 80% में ये स्कूटर 4 घंटा 10 मिनट से ऊपर ही ले जाती है। कंपनी 4 घंटा 10 मिनट कहती है, लेकिन थोड़ा सा ये और ऊपर ही ले जाती है। बाकी यहाँ पर एक और कमाल का फीचर मिलता है, वो है हिल होल्ड असिस्ट, जिसको मैं आपको यूज़ करके तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आपको बता ज़रूर दूंगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको ब्रेक दबानी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर स्कूटर लगाई, ये मैं ब्रेक को होल्ड करूँगा तो हिल होल्ड असिस्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, और उसके एक्टिव होने की वजह से होता ये है कि स्कूटर अगर स्लोप पे खड़ी होती है तो देन वो रोल आउट नहीं करती है। बस इतना सा फ़र्क आता है, और वो बहुत ही काम की चीज़ है। मान लीजिए कि मैंने पैर नीचे नहीं रखना है, मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वो मैं ढलान पे खड़ा हूँ, तो वो फिर भी आपका स्कूटर जो है वो रोल डाउन नहीं करता है। तो ये एक बहुत कमाल सी चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद आई है। बाकी एक चीज़ और है इसके अंदर, वो है पार्किंग मोड। यहाँ पर देखिए ब्रेक को दबाना है, पी बटन को दबाना है, फॉरवर्ड मोड में आ चुकी है, आगे तो जाएगी ही जाएगी नॉर्मल एक्सीलरेट करने पे भी, लेकिन एक बार और दबाऊंगा तो ये रिवर्स मोड में आ जाएगी। ये देखिए अब ये रिवर्स मोड में मैं इसको पीछे ले जा सकता हूँ। मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है रिवर्स करने में, ठीक है। मुझे अगर ये कट करना है, या तो मैं दोबारा से इसको दबा दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ मोटर ऑफ करके, देन दोबारा से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर फिर से एक्सेलरेट कर देते हैं, तो ये नॉर्मल स्कूटर बन जाती है। तो 3 चीज़ें इसके अंदर बहुत कमाल की मिलती हैं। एक है रिवर्स मोड जो पार्क असिस्ट होता है। देखिए फॉरवर्ड मोड तो आप यूज़ करते ही हैं, लेकिन फॉरवर्ड मोड में भी जो स्पीड लिमिट हो जाती है वो एक अच्छी चीज़ है पार्किंग मोड के अंदर। बट एक रिवर्स मोड मिलता है। दूसरा, इसके अंदर आप लोग को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एक हिल होल्ड असिस्ट मिलता है। बाकी टीवीएस ऑर्बिटर में यहाँ पर जो स्क्रीन दिया गया है, ये स्क्रीन 5.5 इंचेस का है, लेकिन ये इस तरीके से प्लेस किया गया है जिस तरीके से टीवीएस रेडर में आता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है। तो टच स्क्रीन आपको अगर लेना है तो वो iQube के अंदर मिलेगा, लेकिन ऑर्बिटर के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती है। बाकी बैटरी पैक की जहाँ पर बात करेंगे भाई, ये देखिए बैटरी पैक इसके अंदर जो है 2.5 किलोवाट का मिलता है, और 2.5 किलोवाट तकरीबन 3.4 PS के आसपास रहने वाला है जो पीक पावर उसकी रहेगी। तो पीक पावर 2.5 किलोवाट या फिर 3.4 PS की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है। अगर अप्रॉक्सीमेटली पे बात करूँ कि भाई एक्सेलरेशन के टर्म्स में कितना होगा, तो ये स्कूटर जो है 0 to 60 की स्पीड जो है, या 0 to 40 की अगर आपको स्पीड बताता हूँ, तो ये 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये तकरीबन 6.8 सेकंड ले जाती है। बट सिटी वाइज ये स्कूटर बहुत ही कंपैटिबल है, सिटी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें आपको ज़्यादा फील नहीं होता है कि कहीं मैं अंडर पावर्ड हूँ या ऐसा हूँ। लेकिन अगर जब हाईवे पे चलाएंगे तब फिर आपको लगेगा कि यार 60 तो
एक एवरेज स्पीड होती ही है हाईवेज़ के लिए, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर होता है क्योंकि सारे फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं, हाईवे पे तकरीबन 100 के आसपास चल रहे होते हैं। तो 70-80 तक भी इसके अंदर अगर स्पीड होती तो काफ़ी मेरे हिसाब से लगता है कि और बेहतर हो सकता था। बाकी जहाँ पर बात करेंगे भैया चार्ज करने पे कितना किलोमीटर चलती है, तो देखिए एक बार चार्ज करेंगे तो कंपनी जो क्लेम कर रही है इसमें वो 158 किलोमीटर का IDC रेंज बता रही है। लेकिन अगर रियल टर्म्स में बात करें, रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें, फिलहाल आपको मैं दिखाता हूं कि 71 किलोमीटर पर परसेंटेज दिया हुआ है, बट यहाँ पर इको मोड में 82% का रेंज आ रहा है। देन यहाँ पर सिटी में चेंज करूँगा तो 69% ही हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर ये 100% रहता तो 100% जो मैंने देखा है इसमें वो तकरीबन 120-130 के आसपास रहता है रेंज, जो एक सफिशिएंट है अगर आप सिटी राइडर हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई कि भाई सिटी के लिए तो इसके अंदर काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है स्कूटर को। बाकी निम्बल है स्कूटर में, एक बार फास्ट स्पीड में भी चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सेलरेट हो जाती है। अगर मैं अच्छी स्पीड पे चल रहा हूँ सिटी में तो मुझे ज़्यादा पैर वगैरह रखने की नीचे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही लाइट वेट सी फील होती है। हालांकि ये बहुत लाइट वेट स्कूटर नहीं है, बैटरी का इसके अंदर वेट होता है, बट ये आपको स्टिल बहुत हैवी फील नहीं कराती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि भाई कैसी स्कूटर है, सिटी के लिए मस्त स्कूटर है एकदम। ये आप सिटी के लिए तो इसको बिल्कुल ले सकते हैं आंख बंद करके, और हाईवे पे भी अगर आप ओकेजनली जाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं भी इसको हाईवे पे लेके गया हूँ कई बार, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब ये रिव्यू यूनिट है, ये आज भी वापस चली जाएगी, तो अब मैंने सोचा कि आपको एक क्यों ना बताया जाए कि किस तरीके से राइड होती है। सो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि 4 स्टार की रेटिंग दी जाएगी इस स्कूटर को, क्योंकि इसके अंदर जो है जो एक पॉइंट है वो इसलिए कट रहा है क्योंकि इसके अंदर आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, और एक्सेलरेशन में फ़र्क नहीं मिलता है। मतलब इको से सिटी में अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल का फ़र्क पता चलेगा, लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं मालूम चलता है। ये चीज़ मुझे लगती है कि और बेहतर हो सकती थी। बाकी रेंज इसके अंदर जो है रियल वर्ल्ड तो ठीक ही मिल रही है, बट जहाँ पर एक्सेलरेशंस की बात है वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बाकी ओवरऑल इसके अंदर जो फीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। जो इसके अंदर आप लोग को सिटी मोड मिल रहा है, राइड इको मोड मिल रहा है, बट इसके अंदर जो बाकी फीचर्स हैं, कलर्ड स्क्रीन नहीं मिल रही है, LCD के अंदर आपको कलर्ड स्क्रीन मिल रही है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग का फीचर मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल का फीचर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की हैं। टर्निंग रेडियस भी स्कूटर का बहुत बढ़िया है। एक्सेलरेट कर रहा हूँ, देखिए कितनी तेज़ एक्सेलरेट हो जाती है, 30 किलोमीटर पर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी मुझे स्कूटर के अंदर। तो ओवरऑल 4 स्टार की रेटिंग है। बाकी मैं आपको एक बार रोड प्रेजेंस भी दिखा देता हूँ कि भैया सामने से स्कूटर कैसी लगती है जब ये रोड पर खड़ी रहती है, क्योंकि सामने यहाँ पर एक वाइज़र दे दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर साइड रिट्रैक्ट साइड स्टैंड आ रहा है। मतलब इसके अंदर साइड स्टैंड मोटर कट ऑफ मिलता है। जैसे आप साइड स्टैंड लगाएंगे मोटर कट ऑफ हो जाती है। यहाँ पर सामने जो वाइज़र मिल रहा है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रोड प्रेजेंस देखिए स्कूटर की कितनी मस्त लग रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्कूटर दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल LED हेडलाइट्स यहाँ पर मिल रही हैं, और ये सामने से जो LED लाइट्स हैं, यहाँ पर DRL है, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। अगर मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, ये देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं, साइड में इंडिकेटर दिए, LED DRLs दी है। और यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ये आपको ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ ड्रम ब्रेक सी मिलती हैं इस ऑर्बिटर के अंदर। स्कूटर में ओवरऑल 6 कलर ऑप्शंस आते हैं। एक कलर में ही कई सारे कलर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मैं कलर पैलेट की बात कर रहा हूँ, 6 कलर ऑप्शंस आते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये कलर है, यहाँ पर नियॉन है, सिल्वर है, ब्लू है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और ये फ्लैगशिप कलर है TVS ऑर्बिटर का। तो ये है TVS ऑर्बिटर, फ्लैट सीट के साथ आती है। अंडर सीट स्टोरेज दिखाता हूँ अगर आपको कितना मिल रहा है। वैसे आपने रिव्यू वीडियो में देख ही लिया होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से करीब से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर चार्जर वगैरह रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये है TVS की नई ऑर्बिटर। कैसी लगी ये स्कूटर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।